जय माता दी। माता रानी का असीम आशीर्वाद आप सभी भक्तों पर सदैव बना रहे। आप सभी को आषाढ़ गुप्त नवरात्रि के पावन 8वें दिवस अर्थात महाअष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रिय भक्तजनों, आज है 21 जुलाई 2026, दिन मंगलवार। आज आषाढ़ शुक्ल पक्ष की महाअष्टमी तिथि है। आज के दिन आदिशक्ति की 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या मां बगलामुखी की विशेष पूजा अर्चना का विधान बताया गया। शास्त्रों के अनुसार जो साधक आज श्रद्धा, विश्वास और पूर्ण भक्ति के साथ मां बगलामुखी की आराधना करता है, उसके शत्रुओं का नाश होता है, न्यायिक विवादों में विजय प्राप्त होती है, वाणी में प्रभाव बढ़ता है, भय दूर होता है तथा जीवन में आने वाली अनेक प्रकार की बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। मां बगलामुखी अपने भक्तों को साहस, आत्मबल, विजय, सम्मान, कार्य सिद्धि और दिव्य संरक्षण का आशीर्वाद प्रदान करती है। आइए सबसे पहले आज का शुभ पंचांग और पूजा का शुभ मुहूर्त जान लेते हैं। आज अष्टमी तिथि प्रातः 4:04 से प्रारंभ होगी तथा इसका समापन 22 जुलाई बुधवार को प्रातः 5:16 पर होगा। आज का ब्रह्म मुहूर्त प्रातः 4:20 से 5:08 तक रहेगा। सूर्योदय प्रातः 5:56 पर होगा तथा सूर्यास्त सायंकाल 7:09 पर होगा। आज अत्यंत शुभ सर्वार्थ सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। सिद्धि योग सायंकाल 6:25 तक रहेगा। इसके पश्चात साध्य योग प्रारंभ होगा, जो पूजा पाठ, मंत्र जाप और साधना के लिए अत्यंत शुभ माना जाता है। आज का राहु काल दोपहर 3 बजे से सायं 4:30 तक रहेगा। इस समय शुभ कार्यों की शुरुआत करने से बचना चाहिए। आज भद्रा प्रातः 5:36 से प्रारंभ होकर सायं 4:34 तक रहेगी। इस बार भद्रा का वास पाताल लोक में होने के कारण इसका पृथ्वी लोक पर विशेष अशुभ प्रभाव नहीं माना गया है। यदि आप आज मां बगलामुखी की विशेष पूजा करना चाहते हैं तो प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले अथवा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थान को गंगा जल से शुद्ध करें तथा मां बगलामुखी का चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। मां को पीले पुष्प, हल्दी की गांठ, पीला चंदन, पीली चुनरी, बेसन के लड्डू अथवा मोतीचूर के लड्डू, चने की दाल और गुड़ अर्पित करें। इसके बाद धूप दीप प्रज्वलित करके श्रद्धा पूर्वक मां का ध्यान करें। यदि संभव हो तो ओम ह्लीं बगलामुख्यै नमः अथवा ओम ह्लीं बगलामुखी सर्वदुष्टानां वाचम मुखम पदम स्तंभे जिह्वांकीले बुद्धिं विनाशय ह्लीं ओम स्वाहा मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। यदि हवन करें तो पीली सरसों, हल्दी, चने की दाल तथा गुड़ की 108 आहुतियां अर्पित करें। ऐसा करने से न्यायिक विवाद, शत्रु बाधा, भय तथा जीवन में आने वाली रुकावटों के शमन की मान्यता है। प्रिय भक्तजनों, आज की इस दिव्य प्रस्तुति में सबसे पहले आप सुनेंगे 10 महाविद्याओं में 8वीं महाविद्या मां बगलामुखी की संपूर्ण पौराणिक कथा। जानेंगे कि मां बगलामुखी का प्राकट्य कैसे हुआ, उनका स्वरूप कैसा है, उनकी साधना का क्या महत्व है तथा वे अपने भक्तों की रक्षा किस प्रकार करती हैं। इसके पश्चात आप सुनेंगे मां तारा रानी की अत्यंत चमत्कारी और भावपूर्ण कथा, जिसे नवरात्रि और माता के जागरण में विशेष रूप से सुनने की परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि श्रद्धा पूर्वक इस कथा का श्रवण करने से मां भगवती की विशेष कृपा प्राप्त होती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है तथा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इसलिए भक्तजनों, इस कथा को अंत तक श्रद्धा और विश्वास के साथ अवश्य सुनिए। तो आइए अपने मन को शांत करें, माता रानी का ध्यान करें और पूरे प्रेम एवं श्रद्धा के साथ बोलिए, जय मां बगलामुखी, जय मां तारा रानी, जय माता दी। अब आरंभ करते हैं मां बगलामुखी की दिव्य, चमत्कारी और कल्याणकारी पौराणिक कथा। महाविद्या मां बगलामुखी 10 महाविद्याओं में से 8वीं देवी हैं। उनका नाम 2 शब्दों बगला और मुखी से मिलकर बना है। बगला शब्द संस्कृत केवल गा शब्द का अपभ्रंश माना जाता है, जिसका अर्थ होता है लगाम अथवा अंकुश। जिस प्रकार अंकुश के द्वारा अश्व को नियंत्रित किया जाता है, उसी प्रकार मां बगलामुखी अपने भक्तों के शत्रुओं की वाणी, बुद्धि और शक्ति को स्तंभित कर देती हैं। इसी कारण उन्हें स्तंभन शक्ति की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को मां बगलामुखी जयंती मनाई जाती है। यद्यपि उनकी जयंती वैशाख मास में आती है, किंतु गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की उपासना के क्रम में
महाअष्टमी के दिन मां बगलामुखी की विशेष साधना और आराधना का अत्यंत महत्व बताया गया है। देवी बगलामुखी श्रीकुल से संबंधित महाविद्या है। उनका दिव्य स्वरूप स्वर्ण के समान तेजस्वी और पीतवर्ण है। वे अमृत सागर के मध्य स्थित स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान रहती हैं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित रहता है। वे पीले वस्त्र धारण करती हैं और पीले आभूषणों से अलंकृत रहती हैं। मां की 2 भुजाएं हैं। उनके दाहिने हाथ में गदा शोभायमान रहती है और बाएं हाथ से वे एक दुष्ट दैत्य की जीभ पकड़कर उसे स्तंभित करती हुई दिखाई देती हैं। यही उनका स्तंभन स्वरूप है, जो अधर्म, अन्याय और दुष्ट शक्तियों के विनाश का प्रतीक माना जाता है। देवी बगलामुखी की साधना विशेष रूप से शत्रुओं को परास्त करने, न्यायिक विवादों में विजय प्राप्त करने, वाणी में प्रभाव उत्पन्न करने, तंत्र मंत्र जनित बाधाओं को दूर करने तथा सभी प्रकार के भय का नाश करने के लिए की जाती है। जो साधक सच्चे मन से मां की उपासना करता है, उसके जीवन में आने वाले अनेक प्रकार के संकट धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। मां बगलामुखी अपने भक्तों को अटल साहस, आत्मबल, बुद्धि, विजय और धर्म की रक्षा करने की शक्ति प्रदान करती। इसी कारण उन्हें देवी पीतांबरा तथा ब्रह्मास्त्र स्वरूपिणी के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार सबसे पहले सृष्टिकर्ता भगवान ब्रह्मा जी ने ही मां बगलामुखी की उपासना की थी। ब्रह्मा जी ने इस दिव्य महाविद्या की साधना का उपदेश सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार जैसे सनकादिक मुनियों को दिया। तत्पश्चात सनत कुमार ने इस ज्ञान को देवर्षि नारद को प्रदान किया और देवर्षि नारद ने इस महाविद्या का उपदेश सांख्यायन नामक परमहंस को दिया। इस प्रकार यह दिव्य विद्या गुरु शिष्य परंपरा के माध्यम से साधकों तक पहुंची। शास्त्रों में मां बगलामुखी के अनेक मंत्रों का वर्णन मिलता है। इनमें वडवामुखी, जातवेदमुखी, उल्कामुखी, जलमुखी तथा बृहद्भानुमुखी आदि प्रमुख मंत्र भेद बताए गए हैं। तांत्रिक साधनाओं में इनका विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही सामान्य गृहस्थ भी पूर्ण श्रद्धा और सात्विक भाव से मां बगलामुखी की पूजा करके उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। महाविद्या मां बगलामुखी का संबंध भगवान श्री हरि विष्णु के कूर्म अवतार से भी माना जाता है। जैसे भगवान कूर्म ने समुद्र मंथन के समय संपूर्ण पर्वत को स्थिर रखा था, उसी प्रकार मां बगलामुखी समस्त अशुभ शक्तियों को स्तंभित कर धर्म की रक्षा करती हैं। अब सुनिए मां बगलामुखी के दिव्य प्राकट्य की पौराणिक कथा। प्राचीन काल की बात है। वह समय सतयुग अर्थात कृतयुग का था। एक बार संपूर्ण पृथ्वी पर अत्यंत भयंकर चक्रवात उत्पन्न हो गया। वह चक्रवात इतना प्रचंड था कि उसके प्रभाव से पर्वत डगमगाने लगे, समुद्र उफान मारने लगे, वृक्ष उखड़कर आकाश में उड़ने लगे और समस्त प्राणी भय से व्याकुल हो उठे। ऐसा प्रतीत होने लगा मानो संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित हो गया हो। देवता अत्यंत चिंतित हो गए। वे सभी भगवान विष्णु के पास पहुंचे और हाथ जोड़कर बोले, हे जगत के पालनहार, यदि इस महाप्रलयकारी चक्रवात को शीघ्र नहीं रोका गया तो संपूर्ण सृष्टि नष्ट हो जाएगी। कृपा करके इस संकट से संसार की रक्षा कीजिए। देवताओं की करुण पुकार सुनकर भगवान विष्णु भी गंभीर चिंतन में डूब गए। उन्होंने समझ लिया कि यह कोई साधारण संकट नहीं है। इस भीषण प्रलय से केवल आदि शक्ति ही संसार की रक्षा कर सकती हैं। तब भगवान विष्णु ने समस्त लोकों का त्याग करके एकांत स्थान में बैठकर आदि शक्ति की घोर तपस्या प्रारंभ की। उन्होंने हजारों वर्षों तक कठोर तप किया। उनका मन पूरी तरह भगवती में लीन हो गया। उनकी कठिन साधना से तीनों लोकों में दिव्य तेज फैलने लगा। अंततः भगवान विष्णु की तपस्या से प्रसन्न होकर महात्रिपुरा सुंदरी प्रकट हुई। उन्होंने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, मैं तुम्हारी तपस्या से अत्यंत प्रसन्न हूं, वर मांगो। भगवान विष्णु ने विनम्रता पूर्वक कहा, हे जगदम्बे, यह प्रचंड चक्रवात संपूर्ण सृष्टि का विनाश करने पर तुला हुआ है। कृपा करके संकट का नाश कीजिए और समस्त प्राणियों की रक्षा कीजिए। भगवती ने मुस्कुराकर तथास्तु कहा और अपने दिव्य तेज से उस भीषण चक्रवात का तत्काल शमन कर दिया। देखते ही देखते प्रलयकारी आंधी शांत हो गई, समुद्र शांत हो गए, पर्वत स्थिर हो गए। देवताओं और समस्त प्राणियों ने राहत की सांस ली। सृष्टि की रक्षा करने के पश्चात भगवती की दृष्टि समीप स्थित एक दिव्य सरोवर पर पड़ी। उस सरोवर का नाम था हरिद्रा सरोवर। उसके जल का रंग हल्दी के समान पीला था। चारों ओर दिव्य सुगंध फैली हुई थी। सरोवर के तट पर स्वर्णिम आभा बिखरी हुई थी।
भगवती उस हरिद्रा सरोवर में जल क्रीड़ा करने लगी। उसी समय उनके दिव्य तेज से संपूर्ण सरोवर आलोकित हो उठा। जल की प्रत्येक लहर से दिव्य प्रकाश निकलने लगा। तभी उस सरोवर के मध्य से एक अद्भुत दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ। वह स्वरूप पूर्णतः पीतवर्ण था। उनके अंगों से करोड़ों सूर्य के समान तेज निकल रहा था। वे पीले वस्त्र धारण किए हुए थीं। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र सुशोभित था। उनके एक हाथ में गदा थी और दूसरे हाथ से वे अधर्म का नाश करने की शक्ति का प्रतीक दिव्य मुद्रा धारण किए हुए थी। देवताओं ने उस अद्भुत स्वरूप को देखकर हाथ जोड़ दिए। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। चारों ओर जय मां बगलामुखी के जय घोष गूंजने लगे। भगवती ने उसी समय घोषणा की, जब जब धर्म पर संकट आएगा, जब जब मेरे भक्त अन्याय से पीड़ित होंगे, जब जब दुष्ट लोग निर्दोषों पर अत्याचार करेंगे, तब तब मैं बगलामुखी रूप धारण करके अधर्म की शक्ति को स्तंभित करूंगी और अपने भक्तों की रक्षा करूंगी। यही दिव्य स्वरूप आगे चलकर संपूर्ण संसार में मां बगलामुखी महाविद्या के नाम से विख्यात हुआ। देवताओं ने जब मां बगलामुखी के इस दिव्य स्वरूप का दर्शन किया तो वे अत्यंत प्रसन्न हुए। सभी ने हाथ जोड़कर आदि शक्ति की स्तुति की और कहा, हे जगदम्बे, आप ही समस्त संसार की पालन करता है, आप ही धर्म की रक्षा करने वाली हैं। जब जब अधर्म बढ़ता है तब तब आप किसी न किसी स्वरूप में प्रकट होकर अपने भक्तों की रक्षा करती हैं। हमें आपकी शरण प्राप्त हुई, यही हमारा परम सौभाग्य है। मां बगलामुखी ने देवताओं को आशीर्वाद देते हुए कहा, हे देवगण, जब भी कोई साधक सत्य, धर्म और न्याय की रक्षा के लिए मेरा स्मरण करेगा, मैं उसकी सहायता अवश्य करूंगी। जो व्यक्ति निष्कपट भाव से मेरी आराधना करेगा, उसके शत्रु स्वयं पराजित हो जाएंगे, उसके विरोधियों की वाणी स्तंभित हो जाएगी, उसके मार्ग की बाधाएं दूर होंगी और उसे प्रत्येक कार्य में सफलता प्राप्त होगी। ऐसा वरदान देकर मां अपने दिव्य धाम में अंतर्ध्यान हो गईं। समय बीतता गया। एक समय ऐसा आया जब एक अत्यंत पराक्रमी दैत्य ने कठोर तपस्या करके भगवान ब्रह्मा को प्रसन्न कर लिया। ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न हूं, वर मांगो। दैत्य अत्यंत चतुर था। उसने ऐसा वरदान मांगा जिससे उसे कोई पराजित न कर सके। ब्रह्मा जी ने उसे वरदान प्रदान कर दिया। वरदान प्राप्त करते ही वह दैत्य अत्यंत अहंकारी हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। जैसी मुनियों के यज्ञों में विघ्न डालने लगा, धर्मात्माओं को सताने लगा। उसके अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। देवता पुनः भयभीत होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास पहुंचे। सभी देवताओं ने एक स्वर में प्रार्थना की, है देवादिदेव, अब हमारी रक्षा केवल आदि शक्ति ही कर सकती हैं। तब भगवान विष्णु ने देवताओं से कहा, तुम सभी मां बगलामुखी का स्मरण करो, वही इस संकट का अंत करेंगी। देवताओं ने पूर्ण श्रद्धा और भक्ति से मां बगलामुखी का आह्वान किया। उनकी करुण पुकार सुनते ही चारों ओर दिव्य पीला प्रकाश फैल गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। शंख और घंटों की ध्वनि गूंज उठी। उसी दिव्य प्रकाश के मध्य मां बगलामुखी प्रकट हुई। उनका तेज इतना प्रचंड था कि दैत्य की सेना भय से कांप उठी। मां ने युद्ध भूमि में प्रवेश किया। दैत्य ने अनेक मायाएं रची, परंतु मां के दिव्य तेज के सामने उसकी कोई भी माया टिक न सकी। तब मां बगलामुखी ने अपने बाएं हाथ से उस दैत्य की जीभ पकड़ ली और दाहिने हाथ में धारण की हुई गदा से उसे परास्त कर दिया। उसी क्षण उसकी समस्त शक्ति समाप्त हो गई। उसकी वाणी रुक न सरखरे गई। उसका अहंकार चूर चूर हो गया और वो मां के चरणों में गिर पड़ा। दैत्य ने हाथ जोड़कर कहा, हे जगदम्बे, मुझे अपने अपराधों का बोध हो गया है। मैं आपके चरणों में शरणागत हूं, कृपया मुझे क्षमा करें। मां बगलामुखी ने कहा, जो व्यक्ति अहंकार छोड़कर सच्चे मन से मेरी शरण में आता है, मैं उसे क्षमा कर देती हूं, किंतु जो अधर्म और अन्याय का साथ देता है उसका विनाश निश्चित है। इसके बाद मां ने उस दैत्य का उद्धार किया और देवताओं को आशीर्वाद देकर कहा, आज से जो भी साधक धर्म की रक्षा, न्याय की विजय और अपने जीवन की बाधाओं को दूर करने के लिए मेरी उपासना करेगा, मैं उसकी रक्षा अवश्य करूंगी। उसके शत्रु स्वयं शांत हो जाएंगे और उसकी वाणी में ऐसा तेज उत्पन्न होगा कि कोई उसका अहित नहीं कर सकेगा। यही कारण है कि मां बगलामुखी को शत्रु स्तंभन की अधिष्ठात्री देवी, विजय प्रदायिनी, पीतांबरा देवी तथा ब्रह्मास्त्र स्वरूपिणी कहा जाता है। प्रिय भक्तजनों, यदि कोई व्यक्ति न्यायपूर्ण कार्य के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अथवा अपने जीवन में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए
मां बगलामुखी की आराधना करता है तो मां अवश्य उसकी सहायता करती हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति किसी निर्दोष को कष्ट पहुंचाने, अन्याय करने अथवा स्वार्थवश मां की साधना करता है तो उसे कभी भी शुभ फल प्राप्त नहीं होता, क्योंकि मां बगलामुखी सदैव धर्म और सत्य का साथ देने वाली देवी हैं। मां को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए उनकी पूजा में पीले वस्त्र, पीले पुष्प, हल्दी, चने की दाल, बेसन के लड्डू, मोतीचूर के लड्डू तथा पीले चंदन का विशेष महत्व बताया गया है। यदि किसी व्यक्ति पर झूठा मुकदमा चल रहा हो, शत्रु अत्यधिक परेशान कर रहे हो, व्यापार में बाधाएं आ रही हो अथवा बार बार कार्य बिगड़ रहे हो, तो गुप्त नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन श्रद्धा पूर्वक मां बगलामुखी की पूजा करके उनके मंत्र का जाप करना अत्यंत शुभ माना गया है। मां का मूल मंत्र है ओम हलीम बगलामुख्य नमः तथा तांत्रिक परंपरा में प्रसिद्ध मंत्र है ओम हलीम बगलामुख्य सर्वदुष्टाना वाचम मुखम पदम स्तंभय जिह्वम कीलय बुद्धिं विनाशय हलीम ओम स्वाहा। जो साधक श्रद्धा और नियम पूर्वक इन मंत्रों का जाप करता है उसकी रक्षा स्वयं मां करती हैं। अब सुनिए मां तारा रानी की अत्यंत पावन, चमत्कारी और भावपूर्ण कथा। नवरात्रि में तथा माता के जागरण में मां तारा रानी की कथा कहने और सुनने की प्राचीन परंपरा है। ऐसी मान्यता है कि इस कथा के बिना माता का जागरण पूर्ण नहीं माना जाता। जो भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ इस कथा का श्रवण करता है उसके जीवन के सभी कष्ट दूर होते हैं, परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है तथा माता रानी की असीम कृपा सदैव बनी रहती है। माता रानी की कथा के अनुसार प्राचीन समय में महाराज दक्ष के घर 2 कन्याओं ने जन्म लिया। बड़ी कन्या का नाम तारा देवी था और छोटी कन्या का नाम रुक्मण था। दोनों बहनें बचपन से ही माता भगवती दुर्गा की अनन्य भक्त थीं। वे प्रतिदिन नियम पूर्वक माता की पूजा करती थीं, एकादशी का व्रत रखती थीं तथा माता के जागरण में भजन, कीर्तन और देवी महात्म्य का श्रवण करती थी। दोनों बहनों का जीवन धर्म, भक्ति और सेवा से परिपूर्ण था। एक बार एकादशी का पावन व्रत था। उस दिन भूलवश छोटी बहन रुक्मण से एक ऐसी भूल हो गई जिससे उसका व्रत भंग हो गया। अज्ञानवश उसने मांसाहार ग्रहण कर लिया। जब तारा देवी को इस बात का पता चला तो उन्हें अत्यंत दुहक हुआ। उन्होंने अपनी छोटी बहन से कहा, बहन, मनुष्य जन्म बड़े पुण्यों से प्राप्त होता है। इस जन्म में धर्म और मर्यादा का पालन करना ही सबसे बड़ा कर्तव्य है। आज तुमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है। तुम्हारे इस कर्म का फल तुम्हें अवश्य भोगना पड़ेगा। क्रोध में आकर तारा देवी के मुख से निकल गया, तुम्हें अगले जन्म में छिपकली की योनि प्राप्त होगी। बड़ी बहन के मुख से निकले हुए वचन को रुक्मण ने भगवान का आदेश मानकर स्वीकार कर लिया। उसने रोते हुए अपनी बहन के चरण पकड़ लिए और बोली, दीदी, यदि मुझसे अपराध हो गया है तो कृपा करके उसका प्रायश्चित भी बता दीजिए। मैं ऐसा कौन सा कार्य करूं जिससे मुझे पुनः सदगति प्राप्त हो सके। तब तारा देवी का हृदय द्रवित हो गया। उन्होंने स्नेहपूर्वक अपनी छोटी बहन को उठाया और कहा, बहन, संसार में त्याग, सेवा और परोपकार से बड़ा कोई धर्म नहीं है। यदि तुम किसी दिन अपने प्राणों की परवाह किए बिना दूसरों के प्राणों की रक्षा करोगी तो तुम्हारा यह पाप नष्ट हो जाएगा और तुम्हें पुनः उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त होगा। समय का चक्र चलता रहा। एक दिन दोनों बहनों का यह जीवन समाप्त हो गया। अपने महान पुण्यों के कारण बड़ी बहन तारा देवी को देवलोक में स्थान प्राप्त हुआ और वे इंद्रलोक की अप्सरा बनी, जबकि छोटी बहन रुक्मण अपने कर्मों के अनुसार छिपकली की योनि में चली गई, परंतु उसे अपनी बड़ी बहन के वचन स्मरण थे। वह सदैव किसी ऐसे अवसर की प्रतीक्षा करती रहती थी जब वो अपने प्राण देकर किसी का उपकार कर सके और अपने पूर्व जन्म के पापों से मुक्त हो जाए। समय बीतता गया। द्वापर युग में जब धर्मराज युधिष्ठिर ने अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किया, तब उस यज्ञ में 33 करोड़ देवी देवताओं तथा महान ऋषि मुनियों को आमंत्रित किया गया। यज्ञ की सभी तैयारियां पूर्ण हो चुकी थीं। विशाल भंडारे का आयोजन किया गया था। दूर दूर से साधु संत, तीक्ष्ण मुनि और असंख्य श्रद्धालु वहां उपस्थित थे। उसी समय महर्षि दुर्वासा किसी कारणवश उस यज्ञ में नहीं पहुंचे। कहा जाता है कि वे इस बात से अप्रसन्न थे कि 33 करोड़ देवताओं को निमंत्रण दिया गया, इसलिए उन्होंने वहां आने से इनकार कर दिया। यज्ञ संपन्न हुआ। अब विशाल भंडारे की तैयारी प्रारंभ हुई। रसोई में बड़े बड़े पात्रों में खीर बन रही थी। किसी को भी अज्ञात नहीं था कि महर्षि दुर्वासा क्रोधित होकर एक पक्षी का रूप धारण कर चुके हैं।
उन्होंने अपनी चोंच में एक विषैला सर्प उठाया और उड़ते हुए उस रसोई के ऊपर पहुंचे जहां खीर बन रही थी। देखते ही देखते वो सर्प खीर के विशाल पात्र में गिर गया और उसी में छिप गया। किसी भी रसोई या सेवक की उस पर दृष्टि नहीं पड़ी, लेकिन उसी स्थान की दीवार पर बैठी हुई एक छिपकली ये सब देख रही थी। वह कोई साधारण छिपकली नहीं थी, वह पूर्व जन्म की रुक्मण थी। उसे अपनी बड़ी बहन तारा देवी की बात तुरंत याद आ गई। यदि किसी दिन तुम अपने प्राण देकर दूसरों के प्राणों की रक्षा करोगी तो तुम्हें सदगति प्राप्त होगी। अब उसके सामने एक कठिन परीक्षा थी। दीवार पर बैठी वह छिपकली सब कुछ देख रही थी। उसने देखा कि जिस विशाल पात्र में खीर बनाई जा रही है उसी के भीतर विषैला सर्प गिर चुका है। यदि यह खीर भक्तों, ऋषि मुनियों और देवताओं को परोस दी गई तो न जाने कितने निर्दोष लोगों के प्राण संकट में पड़ जाएंगे। छिपकली बहुत देर तक प्रतीक्षा करती रही कि शायद किसी की दृष्टि उस सर्प पर पड़ जाए, परंतु कोई भी उस ओर ध्यान नहीं दे रहा था। रसोइये भोजन बनाने में व्यस्त थे, सेवक भंडारे की तैयारियों में लगे हुए थे। तभी उसे अपनी बड़ी बहन तारा देवी के वे शब्द स्मरण हो आए, परोपकार से बढ़कर कोई धर्म नहीं है। यदि आवश्यकता पड़े तो दूसरों की रक्षा के लिए अपने प्राण भी न्यौछावर कर देना। अब उसने निश्चय कर लिया कि चाहे उसके अपने प्राण चले जाएं, परंतु वह हजारों लोगों के प्राण अवश्य बचाएगी। जैसे ही खीर परोसने का समय आया उसी क्षण वह छिपकली दीवार से सीधी खोलती हुई खीर के पात्र में कूद पड़ी। उसे खोलती हुई खीर में गिरते हुए सब लोगों ने अपनी आंखों से देखा। सभी लोग आश्चर्यचकित रह गए। तुरंत खीर परोसना रोक दिया गया। जब रसोइयों ने उस पात्र को खाली किया तो उसके भीतर वही विषैला सर्प भी मृत अवस्था में पड़ा हुआ मिला। अब सभी लोगों को समझ में आ गया कि यदि यह छिपकली अपने प्राणों की परवाह न करती तो आज हजारों लोग उस विषैली खीर को खाकर अपने प्राण गंवा बैठते। सभी ऋषि मुनि, देवता और उपस्थित श्रद्धालु उस छिपकली के त्याग से भाव विभोर हो उठे। सबने एक स्वर में उसके लिए प्रार्थना की, हे जगदम्बे, इस जीव ने अपने प्राण देकर असंख्य प्राणियों की रक्षा की है, इसे उत्तम मनुष्य जन्म प्रदान कीजिए तथा अंत में इसे मोक्ष की प्राप्ति हो। देवी भगवती की कृपा से वह छिपकली अपने उस जन्म से मुक्त हो गई। समय बीता और अगले जन्म में उसी छिपकली ने राजा स्पर्श के घर एक अत्यंत सुंदर कन्या के रूप में जन्म लिया। उधर पहली बहन तारा देवी ने भी पुनः मनुष्य जन्म धारण किया और आगे चलकर वे तारामती के नाम से प्रसिद्ध हुई। बाद में उनका विवाह सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र के साथ हुआ। इधर राजा स्पर्श ने जब अपनी कन्या का जन्म देखा तो अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने राज्य के प्रसिद्ध ज्योतिषियों को बुलाकर कन्या की जन्मपत्री बनवाई। ज्योतिषियों ने ग्रह नक्षत्रों का गहन अध्ययन करने के बाद राजा से कहा, राजन, इस कन्या की कुंडली अत्यंत विचित्र है। यदि यह राजमहल में रहेगी तो आपके राज्य पर अनेक प्रकार के संकट आ सकते हैं। राजा यह सुनकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा, मैं अपनी पुत्री की हत्या जैसा महापाप कभी नहीं कर सकता। यदि कोई दूसरा उपाय हो तो बताइए। तब ज्योतिषियों ने कहा, राजन, यदि आप इस कन्या को सोना चांदी से अलंकृत एक सुंदर संदूक में रखकर नदी में प्रवाहित कर दें तो कोई न कोई इसे पाल लेगा। इस प्रकार कन्या भी जीवित रहेगी और आप पर किसी प्रकार का पाप भी नहीं लगेगा। राजा भारी मन से इस उपाय के लिए तैयार हो गए। उन्होंने बहुमूल्य रत्नों और सोने चांदी से सुसज्जित एक सुंदर संदूक बनवाया। उस नवजात कन्या को बड़े प्रेम से उसमें लिटाया गया और ईश्वर का स्मरण करके उस संदूक को नदी में प्रवाहित कर दिया गया। वो संदूक नदी की लहरों के सहारे बहता हुआ बहुत दूर निकल गया। कुछ समय बाद वह संदूक काशी के समीप रहने वाले एक अत्यंत गरीब भंगी दंपति को दिखाई दिया। उस भंगी ने बड़ी कठिनाई से उस संदूक को नदी से बाहर निकाला। जब उसने उसे खोला तो भीतर एक अत्यंत सुंदर नवजात बालिका दिखाई दी। साथ ही उसमें बहुत सा सोना और चांदी भी रखा हुआ था। उस भंगी दंपति की अपनी कोई संतान नहीं थी। बालिका को आग को सरकारने थी। देखते ही दोनों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने उसे ईश्वर का प्रसाद मानकर अपने हृदय से लगा लिया। ऐसा कहा जाता है कि उसी क्षण देवी की कृपा से उस स्त्री के स्तनों में दूध उतर आया और उसने उस बालिका को अपनी पुत्री की तरह पालना प्रारंभ कर दिया। उस दंपति ने अत्यंत प्रेम पूर्वक उस कन्या का नाम रुको रखा। समय के साथ रुको बड़ी होने लगी। वह अत्यंत सरल, दयालु, धार्मिक और माता भगवती की परम भक्त निकली। जब वह विवाह योग्य हुई तो उस भंगी ने अपनी सामर्थ्य के अनुसार उसका विवाह अपने ही समाज के एक योग्य युवक के साथ बड़े प्रेम और सादगी से कर दिया। इस प्रकार पहले जन्म की रुक्मण, दूसरे जन्म की छिपकली और तीसरे जन्म में वही रुको बनकर
माता भगवती की कृपा से अपने जीवन की नई यात्रा प्रारंभ कर चुकी थी। समय बीतता गया। रुको अपने पति और परिवार के साथ अत्यंत सरल जीवन व्यतीत करने लगी। उसकी सास महाराज हरिश्चंद्र के राजमहल में साफ सफाई का कार्य किया करती थी। प्रतिदिन वो महल में जाती और अपने कार्य के बाद वापस लौट आती थी। एक दिन उसकी सास अस्वस्थ हो गई। तब उसने रुको से कहा, बेटी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आज तुम मेरी जगह राजमहल चली जाओ और वहां का कार्य कराओ। रुको ने आज्ञा का पालन किया और पहली बार महाराज हरिश्चंद्र के राजमहल पहुंची। उस समय महारानी तारामती राजमहल में विराजमान थी। जैसे ही उनकी दृष्टि रुको पर पड़ी, वे उसे देखते ही चौंक उठी। अपने पूर्व जन्म के पुण्य और दिव्य स्मृति के कारण उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि यह कोई और नहीं बल्कि उनकी पूर्व जन्म की छोटी बहन रुक्मणी ही है। तारामती ने प्रेम पूर्वक कहा, बहन इधर आओ, मेरे पास बैठो। रुको घबरा गई। उसने हाथ जोड़कर कहा, महारानी मैं तो एक साधारण भंगिन हूं, आपके समीप कैसे बैठ सकती हूं। तब तारामती मुस्कुराई और बोली, तुम अपने वर्तमान जन्म को देख रही हो, लेकिन मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म से पहचानती हूं। तुम वही मेरी छोटी बहन रुक्मण हो। एकादशी व्रत भंग होने के कारण तुम्हें छिपकली की योनि मिली थी, फिर परोपकार के कारण तुम्हें यह उत्तम मनुष्य जन्म प्राप्त हुआ है। यह सुनते ही रुको की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे जैसे अपने पूर्व जन्म की सारी बातें स्मरण हो आई। उसने तुरंत महारानी के चरण पकड़ लिए और बोली, दीदी यदि वास्तव में मैं वही रुक्मण हूं तो अब मुझे ऐसा मार्ग बताइए जिससे मेरा यह जन्म भी सफल हो जाए और मुझे माता भगवती की कृपा प्राप्त हो। तारामती ने बड़े प्रेम से कहा, बहन यदि तुम सच्चे मन से माता वैष्णो देवी की आराधना करोगी, उनका जागरण कराओगी और उनकी सेवा करोगी तो माता तुम्हारी प्रत्येक मनोकामना अवश्य पूर्ण करेंगे। रुको ने उसी समय मन ही मन माता से प्रार्थना की, हे जगदम्बे यदि आपकी कृपा से मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो जाए तो मैं आपके नाम का भव्य जागरण अवश्य कराऊंगी। माता ने अपने भक्त की यह मनोती स्वीकार कर ली। कुछ समय बाद देवी की कृपा से रुको के घर एक अत्यंत सुंदर पुत्र का जन्म हुआ। घर में चारों ओर हर्ष का वातावरण छा गया। परिवार के सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। रुको माता की कृपा पाकर भाव विभोर हो उठी, किंतु समय बीतने के साथ गृहस्थी के कार्यों में वह इतनी व्यस्त हो गई कि अनजाने में माता से की हुई अपनी मनोती भूल गई। वर्ष बीतते गए। जब पात्र उसका पुत्र लगभग 5 वर्ष का हुआ, तब एक दिन उसे अचानक तेज ज्वर आ गया। देखते ही देखते उसकी अवस्था अत्यंत गंभीर हो गई। तीसरे दिन उसके पूरे शरीर पर माता निकल आई। रुको अत्यंत घबरा गई। उसने अनेक उपचार कराए, वैद्य बुलाए, औषधियां दी, परंतु बालक की स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ। वह रोती बिलखती हुई सीधी महारानी तारामती के पास पहुंची। तारामती ने उसे रोते हुए देखा तो पूछा, बहन क्या बात है, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो। रुको ने रोते रोते अपने पुत्र की सारी अवस्था बता दी। तारामती कुछ क्षण मौन रही, फिर उन्होंने धीरे से कहा, बहन जरा अपने मन पर विचार करो, क्या तुमसे माता के प्रति कोई भूल तो नहीं हुई। रुको ने बहुत देर तक सोचने का प्रयास किया। तभी अचानक उसे वर्षों पहले की अपनी वो मनौती याद आ गई। हे माता, यदि मुझे पुत्र मिलेगा तो मैं आपका जागरण अवश्य कराऊंगी। ये स्मरण होते ही वो फूट फूट कर रोने लगी। उसने हाथ जोड़कर माता से क्षमा मांगी और कहा, हे मां, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई, मैंने आपकी मनौती पूरी नहीं की। यदि मेरा पुत्र स्वस्थ हो जाए तो मैं अवश्य आपके नाम का भव्य जागरण कराऊंगी। माता भगवती तो अपने भक्तों की भावनाओं की भूखी होती हैं। कहते हैं कि जैसे ही रुको ने सच्चे मन से अपनी भूल स्वीकार की, उसी क्षण से उसके पुत्र की तबीयत सुधरने लगी। अगले ही दिन बालक पूर्णतः स्वस्थ हो गया। रुको की आंखों से आनंद के आंसू बह निकले। उसने तुरंत निश्चय किया कि अब वो किसी भी परिस्थिति में अपनी मनौती अवश्य पूरी करेगी। अगले ही दिन वो माता के मंदिर पहुंची और वहां के पंडित जी से हाथ जोड़कर बोली, पंडित जी, मैं अपने घर माता का जागरण करवाना चाहती हूं, कृपया मंगलवार के दिन मेरे घर पधार कर माता का जागरण संपन्न कराइए। यह सुनकर पंडित जी बोले, अरे रुको, तू यही 5 रुपए दे जा, हम तेरे नाम से मंदिर में ही माता का जागरण करवा देंगे। तू नीच जाति की स्त्री है, इसलिए हम तेरे घर आकर जागरण नहीं कर सकते। पंडित जी की यह बात सुनकर रुको ने अत्यंत विनम्रता से कहा, पंडित जी, माता के दरबार में तो ऊंच नीच, छोटा बड़ा, अमीर गरीब का कोई भेद नहीं होता। माता तो अपने सभी भक्तों पर समान कृपा करती हैं, फिर आप ऐसा भेदभाव क्यों कर रहे हैं। रुको की बात सुनकर वहां उपस्थित सभी पंडित आपस में विचार करने लगे। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, यदि महारानी तारामती स्वयं तेरे घर होने वाले जागरण में सम्मिलित होंगी
तभी हम भी वहां आएंगे, अन्यथा नहीं। रुको को पूरा विश्वास था कि महारानी उसकी सहायता अवश्य करेंगी। वह तुरंत राजमहल पहुंची और महारानी तारामती को सारी बात बताई। रानी तारामती ने बिना किसी संकोच के कहा, बहन, यदि माता का जागरण है तो मैं अवश्य आऊंगी। माता के दरबार में सभी भक्त समान हैं, वहां किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होता। रुको अत्यंत प्रसन्न होकर वापस लौट गई और जागरण की तैयारियों में लग गई। उधर राजमहल का एक सैनिक ये सारी बातचीत सुन चुका था। उसने जाकर महाराज हरिश्चंद्र से कहा, महाराज, मुझे समाचार मिला है कि महारानी एक भंगिन के घर माता के जागरण में जाने वाली हैं। राजा हरिश्चंद्र को इस बात पर विश्वास नहीं हुआ। उन्होंने कहा, यह असंभव है, महारानी ऐसा कभी नहीं कर सकती। किंतु उनके मन में सत्य जानने की इच्छा अवश्य उत्पन्न हो गई। उस दिन रात्रि में महाराज ने एक उपाय किया। उन्होंने अपनी एक उंगली में हल्का सा चीरा लगा लिया ताकि पीड़ा के कारण उन्हें नींद ना आए और वे देख सकें कि महारानी वास्तव में कहां जाती हैं। उधर रात्रि का समय हुआ, जागरण प्रारंभ होने का समय निकट आ गया। महारानी तारामती ने देखा कि महाराज अभी तक जाग रहे हैं। तब उन्होंने मन ही मन माता वैष्णो देवी से प्रार्थना की, हे जगदम्बे, मैं आपकी भक्त हूं। आज आपकी आज्ञा से ही मैं आपकी एक अन्य भक्त की मनोती पूर्ण कराने जा रही हूं। कृपा करके महाराज को गहरी निद्रा प्रदान कीजिए ताकि मैं आपके जागरण में सम्मिलित हो सकूं। माता ने अपनी भक्त की प्रार्थना स्वीकार कर ली। कुछ ही क्षणों में महाराज हरिश्चंद्र गहरी नींद में सो गए। तब रानी तारामती ने महल के रोशनदान में एक मजबूत रस्सी बांधी और उसी के सहारे नीचे उतरकर चुपचाप महल से बाहर निकल गई। जल्दबाजी में उनके हाथ का रेशमी रूमाल और पैरों की एक पायल रास्ते में गिरका गई और उन्हें इसका ध्यान नहीं रहा। इधर थोड़ी देर बाद महाराज की आंख खुल गई। उन्होंने देखा कि महारानी अपने कक्ष में नहीं है। वे तुरंत उठे और उनकी खोज में निकल पड़े। चलते चलते उन्हें मार्ग में पहले रानी का रेशमी रूमाल मिला और कुछ दूर आगे उनकी पायल भी दिखाई दी। अब राजा को विश्वास हो गया कि सैनिक ने जो बात कही थी वह सत्य थी। वे उन निशानों का पीछा करते हुए सीधे उसी स्थान पर पहुंच गए जहां रुको के घर माता का जागरण चल रहा था। राजा किसी को बिना बताए एक कोने में बैठ गए और चुपचाप पूरा जागरण देखने लगे। राजा हरिश्चंद्र चुपचाप एक कोने में बैठकर माता का संपूर्ण जागरण देखने लगे। पूरी रात माता का भजन, कीर्तन, कथा और आरती होती रही। सभी भक्त बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ माता रानी का गुणगान करते रहे। प्रातःकाल जब जागरण संपन्न हुआ तो सबसे पहले माता की आरती उतारी गई। इसके बाद सभी भक्तों में माता का प्रसाद बांटा जाने लगा। जब महारानी तारामती की बारी आई तो उन्होंने अपने हिस्से का प्रसाद हाथ में लेकर उसे अपनी झोली में रख लिया। यह देखकर वहां उपस्थित लोगों ने आश्चर्य से पूछा, महारानी, आपने प्रसाद ग्रहण क्यों नहीं किया? यदि आप प्रसाद ग्रहण नहीं करेंगी तो हम में से भी कोई प्रसाद ग्रहण नहीं करेगा। तब महारानी मुस्कुराकर बोली, यह प्रसाद मैं महाराज हरिश्चंद्र के लिए रख रही हूं। कृपया मुझे मेरे हिस्से का एक और प्रसाद दे दीजिए। इसके बाद उन्हें दूसरा प्रसाद दिया गया और उन्होंने श्रद्धापूर्वक वहीं बैठकर उसे ग्रहण कर लिया। अब सभी भक्तों ने भी माता का प्रसाद ग्रहण किया और माता रानी का जय घोष करते हुए अपने अपने घरों की ओर जाने लगे। उधर राजा हरिश्चंद्र ये सब अपनी आंखों से देख रहे थे। जब महारानी महल की ओर लौटने लगी तो राजा ने आगे बढ़कर उनका मार्ग रोक लिया। राजा क्रोध से भर उठे और बोले, तारामती, तुमने एक भंगिन के घर जाकर भोजन और प्रसाद ग्रहण किया। तुमने अपने कुल की मर्यादा भंग कर दी। तुमने राजवंश की प्रतिष्ठा का भी ध्यान नहीं रखा। अब बताओ, मैं तुम्हें अपने महल में कैसे प्रवेश दूं? राजा ने आगे कहा, और ये जो प्रसाद तुम अपनी झोली में रखकर लाई हो, क्या मुझे भी खिलाकर अपवित्र करना चाहती हो? इतना कहकर राजा ने क्रोध में आकर रानी की झोली खोल दी। किंतु जैसे ही उन्होंने झोली के भीतर देखा, वे आश्चर्यचकित रह गए। झोली में प्रसाद नहीं था। उसके स्थान पर चंपा, गुलाब, गेंदे के पुष्प, अक्षत और सुपारियां रखी हुई थी। यह माता रानी का प्रत्यक्ष चमत्कार था। राजा हरिश्चंद्र की आंखें आश्चर्य से फैल गईं। अब उन्हें विश्वास हो गया कि जहां सच्ची भक्ति होती है वहां जाति पाति का कोई भेद नहीं रहता और स्वयं माता अपने भक्तों की लाज रखती हैं। राजा का सारा क्रोध उसी क्षण शांत हो गया। वे महारानी तारामती के साथ वापस राजमहल लौट आए। महल पहुंचने पर भी राजा के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। तब रानी तारामती ने माता ज्वाला और माता वैष्णो की कृपा का स्मरण करते हुए बिना किसी चकमक पत्थर
बिना अग्नि और बिना किसी दीपक के केवल माता का ध्यान करके अग्नि प्रकट कर दी। ये दिव्य चमत्कार अपनी आंखों से देखकर राजा हरिश्चंद्र की माता भगवती के प्रति श्रद्धा और भी दृढ़ हो गई। अब राजा ने अत्यंत विनम्र होकर रानी से कहा, तारा, मैं भी माता भगवती के प्रत्यक्ष दर्शन करना चाहता हूं, मुझे ऐसा उपाय बताओ जिससे मुझे माता के दर्शन प्राप्त हो सके। तब रानी तारामती बोली, महाराज, माता के प्रत्यक्ष दर्शन सहज नहीं होते, उनके दर्शन के लिए पूर्ण समर्पण, त्याग और अटूट श्रद्धा की आवश्यकता होती है। यदि आप अपने प्रिय पुत्र रोहिताश्व का भी मोह त्यागने का साहस रखते हैं, तभी माता के प्रत्यक्ष दर्शन संभव हैं। राजा हरिश्चंद्र के मन में माता के दर्शन की ऐसी तीव्र अभिलाषा जाग उठी कि उन्होंने बिना किसी संकोच के अपने पुत्र का भी मोह त्याग दिया। उन्होंने अपने पुत्र रोहिताश्व का शीश माता भगवती को अर्पित कर दिया। राजा की ऐसी अटूट श्रद्धा, त्याग और विश्वास देखकर स्वयं जगदम्बा सिंहवाहिनी माता सिंह पर आरूढ़ होकर वहां प्रकट हो गई। माता के दिव्य दर्शन पाकर राजा हरिश्चंद्र और रानी तारामती भाव विभोर हो गए। उन्होंने भूमि पर दंडवत प्रणाम किया और माता की स्तुति करने लगे। माता की कृपा से उसी क्षण रोहिताश्व पुनः जीवित हो गया। अपने पुत्र को जीवित देखकर राजा और रानी की आंखों से आनंद के आंसू बहने लगे। माता ने राजा हरिश्चंद्र को आशीर्वाद देते हुए कहा, राजन, तुम्हारी श्रद्धा और त्याग से मैं अत्यंत प्रसन्न हूं। तुम्हारे राज्य में सदैव धर्म की स्थापना होगी और तुम्हारा यश तीनों लोकों में अमर रहेगा। इसके पश्चात राजा हरिश्चंद्र ने विधि विधान पूर्वक माता की पूजा अर्चना की और अपने सभी अपराधों के लिए क्षमा मांगी। माता ने उन्हें, उनके परिवार और समस्त प्रजा को सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और अंतर ध्यान हो गई। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र ने रानी तारामती की इच्छा के अनुसार अयोध्या में माता भगवती का एक भव्य मंदिर बनवाया। इस प्रकार रानी तारा देवी और रुकमन दोनों ही अपने अपने पुण्यों के प्रभाव से अंततः देवलोक को प्राप्त हुई। ऐसी मान्यता है कि जो भी भक्त माता के जागरण में श्रद्धा और विश्वास के साथ रानी तारा की इस कथा का श्रवण या पाठ करता है, उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, शत्रुओं का नाश होता है, परिवार में सुख समृद्धि आती है और माता रानी की असीम कृपा सदैव बनी रहती है। अब श्रद्धा पूर्वक सुनिए सिद्ध संपुट मंत्र। इन सिद्ध संपुट मंत्रों का उल्लेख दुर्गा सप्तशती में मिलता है। शास्त्रों में बताया गया है कि यदि किसी विशेष मनोकामना की पूर्ति के लिए इन मंत्रों का श्रद्धा पूर्वक जप किया जाए तो माता भगवती शीघ्र प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर कृपा करती हैं। विपत्ति नाश एवं शरणागत की रक्षा के लिए मंत्र शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोच्छस्तुते महामारी तथा समस्त प्रकार के उपद्रवों के नाश के लिए मंत्र जयंती मदगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमो वस्तुते समस्त प्रकार की बाधाओं के नाश तथा सर्वमंगल की प्राप्ति के लिए मंत्र सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमो अस्तुतेज आरोग्य सौभाग्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति के लिए मंत्र देहि सौभाग्यम आरोग्यम यदेहि में परमं सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो जय रोगों के नाश तथा संकटों से रक्षा के लिए मंत्र रोगान शेषान पहन से तुष्टा रुष्टा तू कामान सकलान भीष्टान त्वामाश्रितानाम न विपन्नराणाम त्वामाश्रिता है आश्रयताम प्रयांति। अब श्रद्धा पूर्वक सुनिए श्री सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ। एक समय भगवान शिव ने माता पार्वती से कहा, हे देवी, आप अपने भक्तों पर अत्यंत शीघ्र प्रसन्न होने वाली हैं और समस्त कार्यों को सिद्ध करने वाली हैं। कलयुग में ऐसा कौन सा सरल उपाय है जिससे मनुष्य अपनी मनोकामनाओं की सिद्धि प्राप्त कर सके? कृपा करके वह उपाय बताइए। तब भगवती पार्वती बोली, हे देव, आपके मेरे ऊपर अत्यंत स्नेह है, इसलिए मैं कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाले एक अत्यंत प्रभावशाली स्तोत्र का वर्णन करती हूं। इसका नाम है श्री सप्तश्लोकी दुर्गा। अस्य श्री सप्तश्लोकी दुर्गा स्तोत्र मंत्रस्य नारायण रस्य अनुष्टुप छंदः। श्री महाकाली, महालक्ष्मी तथा महासरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा देवी की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इसका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया ऐसी हैं कि बड़े बड़े ज्ञानी पुरुषों के चित्त को भी अपनी माया से मोहित कर देती हैं। मां दुर्गे, आपका स्मरण करने मात्र से सभी प्राणियों का भय दूर हो जाता है। जो आपका ध्यान करते हैं उन्हें शुभ बुद्धि प्राप्त होती है। हे दारिद्र्य,
दुहक और भय का नाश करने वाली माता, आपके समान सबका उपकार करने वाली दूसरी कोई नहीं है। हे समस्त मंगलों में श्रेष्ठ मंगल करने वाली, कल्याणमयी, सभी पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली, 3 नेत्रों वाली गौरी स्वरूपा नारायणी, आपको बार बार नमस्कार है। हे शरणागत दीन और दुखी जनों की रक्षा करने वाली, सबके दुखों का नाश करने वाली नारायणी देवी, आपको बार बार प्रणाम है। हे समस्त स्वरूपों में व्याप्त संपूर्ण जगत की अधिष्ठात्री, सभी शक्तियों से युक्त दुर्गा देवी, हमारे समस्त भय दूर कीजिए, आपको बार बार नमस्कार है। हे माता, प्रसन्न होने पर आप सभी रोगों का नाश कर देती हैं और अप्रसन्न होने पर मनुष्य की सभी इच्छाओं का अंत कर देती हैं। जो आपकी शरण में आते हैं वे कभी विपत्ति में नहीं पड़ते, बल्कि वे स्वयं दूसरों को भी आश्रय देने योग्य बन जाते हैं। हे तीनों लोकों की अधिष्ठात्री माता, जिस प्रकार आप संपूर्ण संसार की सभी बाधाओं का नाश करती हैं, उसी प्रकार हमारे समस्त शत्रुओं और संकटों का भी नाश कीजिए। इति श्री सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ संपूर्णम। प्रिय भक्तजनों, इस प्रकार आज आपने 10 महाविद्याओं में अष्टम महाविद्या मां बगलामुखी की पावन कथा, मां तारा रानी की दिव्य एवं चमत्कारी कथा, सिद्ध संपुट मंत्र तथा श्री सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ का श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया। ऐसी मान्यता है कि जो भी साधक गुप्त नवरात्रि की महाअष्टमी के दिन सच्चे मन, पूर्ण श्रद्धा और अटूट विश्वास के साथ इन पावन कथाओं का श्रवण करता है, मां बगलामुखी उसके शत्रुओं का स्तंभन करती हैं, न्याय के मार्ग में विजय प्रदान करती हैं, भय, रोग, संकट और दरिद्रता का नाश करती हैं तथा साधक को साहस, यश, वैभव और सफलता का दिव्य आशीर्वाद प्रदान करती हैं। वहीं मां तारा रानी अपने भक्तों के सभी दोहक हरकर उनके जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का संचार करती हैं तथा अपने दरबार से किसी भी भक्त को कभी खाली हाथ नहीं लौटाती। अब सभी भक्त श्रद्धा पूर्वक अपने दोनों हाथ जोड़ लें, अपनी आंखें बंद करें और सच्चे मन से मां भगवती का ध्यान करें। हे मां बगलामुखी, हे मां तारा रानी, हे आदि शक्ति जगदम्बा। यदि इस कथा के श्रवण, पाठ या उच्चारण में हमसे कोई त्रुटि, अशुद्धि या भूल हुई हो तो हमें अपना बालक समझकर क्षमा कर दीजिए। हम सभी भक्तों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखिए। हमारे जीवन के सभी कष्ट, रोग, शोक, भय, दरिद्रता, शत्रु, बाधा और संकटों का नाश कीजिए। हमारे परिवार में सुख, शांति, समृद्धि, आरोग्य, सौभाग्य और धर्म का वास सदैव बना रहे। हम सबको सद्बुद्धि, भक्ति, सेवा और सत्कर्म करने की शक्ति प्रदान कीजिए। बोलिए प्रेम से मां बगलामुखी की जय, मां तारा रानी की जय, आदि शक्ति जगदम्बा की जय, बोल सांचे दरबार की जय। जय माता दी। यदि आपको आज की यह पावन कथा अच्छी लगी हो तो इसे अधिक से अधिक अपने परिवार, मित्रों और सभी सनातन धर्म प्रेमियों तक अवश्य पहुंचाएं, ताकि माता रानी की कृपा सभी भक्तों पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को गुप्त नवरात्रि की महाअष्टमी की पुनः हार्दिक शुभकामनाएं। जय माता दी। हर हर महादेव।